वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 5वां कैंटो, पहला अध्याय, द एक्टिविटीज़ ऑफ महाराज प्रियव्रत। तो प्रियव्रत महाराज के बारे में सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज कि उनकी बहुत सारे क्वेरीज़ हैं कि कैसे ऐसा हुआ कि प्रियव्रत महाराज, जो कि एक एग्जॉल्टेड डिवोटी थे, ब्रह्मचारी थे, नारद मुनि के शिष्य थे, वो ग्रस्त बन गए एंड ऑल दोस्त, वो डिस्कशन चल रहा है। तो श्लोक संख्या 6। यर्हि वावत हराजन सा राजपुत्र प्रियव्रत परम भागवतो नारदस्य चरणोपसेवयांज सावगत परमार्थ सतत्वो ब्रह्मसत्रेण दीक्षस्य माणोऽव नितल परिपालनायां नाथ प्रवर गुण गणै कांत भाजनतया स्वपीत्रोपाम पामंत्रितो भगवती वासुदेव एवाव्यधान समाधियोगेन समाविशेतसक लकारक क्रियाकलापो नैवाभ्यनंद द्यदति तद प्रत्याम नातव्यम तदधिकरण आत्मनो अन्यस्मादसतोऽपि पराभव मन्वीक्षमाणः। लंबा श्लोक है। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, तो सुखदेव गोस्वामी उनको आंसर कर रहे हैं और भक्त के गुणों को बता रहे हैं। कहते हैं कि हे राजन, राजकुमार प्रियव्रत महान भक्त थे, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु नारद के चरण कमलों को प्राप्त कर दिव्य ज्ञान में उच्चतम सिद्धि प्राप्त करी थी। तो महान भक्त थे। और क्यों महान भक्त थे? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु के चरण कमलों को प्राप्त किया था। गुरु के चरण कमलों को प्राप्त किया मतलब उनके आदेशों को मानना, उनकी सेवा करना। तद विधि पढ़ी न परिप्रश्न सेवया, उनके मिशन को अपना मिशन बना लेना। इस प्रकार से वो ऐसे व्यक्ति थे, तो इसलिए उन्होंने उस महान स्तर को प्राप्त किया था। महान भक्त थे और दिव्य ज्ञान में उच्चतम सिद्धि प्राप्त करी उन्होंने। दिव्य ज्ञान में, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, नॉट द मटेरियल नॉलेज। तो उन्होंने उस दिव्य ज्ञान में सिद्धि प्राप्त करी। परम ज्ञान के कारण वे आत्म विषयों की चर्चा में सदैव संलग्न रहे। हाँ, परम ज्ञान हम लोग भी यही करते हैं। ऑल्दो एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड जब भी वो फ्री होता है तो आत्म विषयों की चर्चा करता है। आत्म विषय क्या होते हैं? व्हाट अबाउट माई क्लोथ्स, माई हेयर स्टाइल, माई वट एवर जॉब एंड ऑल दोस थिंग, आत्म विषय। लेकिन जो ज्ञानी है, दिव्य ज्ञान में स्थित है, वो जानता है कि वो आत्म कौन है, शरीर नहीं है, वो आत्मा है। तो उसके बारे में चर्चा करता है। तो डिपेंड करता है कि आत्म विषय किसी व्यक्ति के लिए आत्म विषय कुछ है। एनीवे एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ। वी ऑलवेज लाइक टू टॉक अबाउट आवर सेल्स। आप देखिए, कभी दो लोग होंगे तो कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा होगा अपने बारे में, तो किसी तरह अपने आप को टॉलरेट करना पड़ता है। अच्छा, थोड़ी देर सुन लेते हैं क्या बोल रहा है। अब मन करता है कि अपने बारे में कुछ बताया जाए, अपनों के बारे में कुछ बताया जाए। सुनने में इंटरेस्ट नहीं होता हमारा इतना ना। लेकिन जो भक्त बन जाता है वो आत्म विषय, और आत्म विषय क्या है? आत्म विषय समझिए, उसका क्या विषय है? आत्म विषय कि वो भगवान का अंश है, इसलिए उसका आत्म विषय हो जाएगा भगवान, उनकी भक्ति, उनके भक्त। ये उसकी चर्चा का विषय है। इसलिए परम ज्ञान के कारण वे आत्म विषयों की चर्चा में सदैव संलग्न रहते थे और उनका अपना ध्यान किसी और की तरफ मुड़ता ही नहीं था। जबकि वो ही वॉज अ किंग, और किंग बनने के कारण कितने चर्चा के विषय हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो अपने राज्य को भी कृष्ण भावनामृत तरीके से ही चला रहे थे, इसलिए अगर वो किंगशिप को चलाते हुए कुछ मैटर्स को भी डिस्कस कर रहे थे तो वो भी भक्तिमय ही था, राइट। जैसे इस्कॉन के संसार भर में कितने मंदिर हैं, उन मंदिरों को चलाने के लिए कई सारे लोग हैं। वो लोग दिन रात मैनेजमेंट सर्विसेज भी करते हैं। मंदिर में लाइट की प्रॉब्लम है, मंदिर में कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं पे लीकेज है या कहीं पे कुछ है, दोज ऑल थिंग्स आर ऑल्सो डिवोशनल सर्विस, क्योंकि वो भगवान का मंदिर है, भगवान के लिए चलाया जा रहा है, भगवान की कथाई वहाँ पे हो रही है, सारा पर्पज़ ही वहीं पर है। तो इस प्रकार से राजा होते हुए भी प्रियव्रत महाराज को कई सारी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ करनी पड़ती होंगी, लेकिन क्योंकि वो पूरे प्रजा को ही भक्त बना रहे थे और उसी प्रकार से चला रहे थे जैसे युधिष्ठिर महाराज अपनी प्रजा को रखते थे। तो इस प्रकार उस राजा के कोई भी कार्य, और शास्त्र में आप पढ़ेंगे कि राजा को अपनी प्रजा के किए गए धार्मिक कार्यों का फल मिलता है, और उसी तरह से अपनी प्रजा के किए गए अधार्मिक कर्मों का भी फल मिलता है। आई बिलीव इट वॉज 1/6 इट गोज़ टू द किंग। तो सोचिए कितना खतरा है आज की डेट में, जहाँ पर खुलेआम स्लॉटर हाउसेस चल रहे हैं, कसाईघर चल रहे हैं। तो अगर हमारा देश का राजा अगर वेजिटेरियन भी है
तो भी उसको उन सब का पाप लग रहा है, क्योंकि ही हैज़ टू कंट्रोल इट, इट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस प्रकार से राजा प्रियव्रत अपने सारे राज्य के कार्य करते हुए भी सदैव मुक्त थे, क्योंकि वो राज्य को केवल कृष्ण के लिए ही चला रहे थे, इसलिए कभी वो अटैच हुए ही नहीं। इसलिए उनका चर्चा का विषय ही यही था, है ना। अब जैसे क्या चर्चा का विषय हो सकता है, जैसे अब हम देखते हैं जी, चलो भक्तों को जाना है बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ की सड़क को चौड़ा करा जाए फॉर एग्जांपल, और वहाँ पे जाने वाले टोल टैक्स माफ़ कर दिए जाएँ, कुछ भी समथिंग, चलो आरक्षण देते हैं जो लोग माला करते हैं इट्स नॉट बेस्ड ऑन द जाति। हाँ, जिसकी 16 माला उसकी ज़्यादा सैलरी, जिसकी 8 माला उसकी कम सैलरी, तो देयर कैन बी लॉट ऑफ डिस्कशंस। तो इस प्रकार से वो जो भी कर रहे थे वो आत्म विषय ही बन गया, तो किसी और मुड़े। इसके बाद राजकुमार के पिता ने आदेश दिया कि वह संसार पर राज्य करने का भार ग्रहण करे। तो हम चर्चा कर रहे हैं प्रियव्रत महाराज के उस समय की, जब वो ब्रह्मचारी ट्रेनिंग ले रहे थे और वो राजकाट से दूर थे, राजा के पुत्र थे, राजकुमार थे, जिसका हम सुनेंगे। लेकिन राजकुमार होते हुए भी वो ब्रह्मचारी, सब चीज़ों से विरक्त हो गए। इस संसार में हम देखते हैं कि कोई बड़ा आदमी अगर हो जाता है तो उसके पुत्र को बड़ी लालसा हो जाती है उस धन को खाने की, भोगने की, और अक्सर वो बिगड़ जाते हैं उस धन के चक्कर में। हाँ, बहुत ही धन बड़ा खतरनाक वस्तु है वास्तव में। यदि भगवान की सेवा में ना लगा जाए तो हमें बर्बाद कर सकता है टोटली। तो इस तरह से अब संसार में देखिए बड़े बड़े कांड जब होते हैं तो यही नाम आता है, वो फलाने बहुत बड़े आदमी का बेटा था, गोली चला के भाग गया और फरार है, या समथिंग लाइक दैट। तो धन ऐसा कर देता है। लेकिन हम शास्त्रों में देखते हैं ऐसे एग्जाम्पल जो इतने धनी थे, लाइक राजा राम, सो मच डिटैच्ड कि वो अपने वन में चले गए और इतने भयंकर राक्षसों से लड़ने के लिए, विश्वामित्र के बोलने पर। यहाँ देखिए प्रियव्रत महाराज जो अब इस वक्त, हाँ, उनके पिता ने आदेश दिया कि संसार पर राज्य करने का भार वो अपने सर पर ले ले। ऑल्दो उन्होंने वो सब कुछ त्याग दिया था। आप सुनेंगे कि वो एक ब्रह्मचारी बन गए थे, पर्वत में जाके तपस्या कर रहे थे, सारे ही वॉज अ प्रिंस, सब कुछ छोड़कर वो कठिन जीवन जी रहे थे भगवान के साक्षात्कार के लिए, नारद मुनि के संरक्षण में, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जिसके बाद सब कुछ हो और वो सब कुछ त्याग के इस प्रकार का जीवन जिए, ऐसे थे वो। तो पिता ने लेकिन बाद में क्या बोला, पिता ने बोला नहीं, तुम्हें वो छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें राज्य चलाना पड़ेगा। अब जनरली आदमी को बोला जाए, यहाँ पे भाइयों का झगड़ा हो जाता है। हमने कितने केस देखे इंडिया के अंदर भी कि पिता चले गए तो वहाँ बिजनेस एम्पायर कौन संभालेगा, कौन सा बिजनेस किस पे जाएगा, उसके लिए झगड़ा है, कौन चेयरमैन बनेगा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का, तो वो होड़ लगी रहती है कौन बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब उनको पता लगा मुझे राजा बनना पड़ेगा, ही वॉज वेरी वरीड। आप सुनेंगे आगे कथा में, अरे मैं कैसे राजा बन जाऊँ, मैंने तो ब्रह्मचारी व्रत ले रखा है। तो नॉट अटैच्ड, नॉट इंटरेस्टेड, उनको कन्विंस करना पड़ा। कई सीनियर डिवोटी वहाँ पर आए, आप सुनेंगे आगे, तब जाके वो कन्विंस हुए, ओके मैं राज्य करूँगा। सो मच डिटैचमेंट, तभी उनका नाम आज की डेट में श्रीमद् भागवतम में आता है। तो उन्होंने प्रियव्रत को आश्वस्त करना चाहा, प्रियव्रत के पिताजी ने, कि शास्त्रों के अनुसार उनका कर्तव्य है कि राज्य को चलाए, क्योंकि राजा बनना भी कर्तव्य है, कोई तो राजा बनेगा ही ना, भगवान के अनुसार चलाएगा। ऐसे सारे लोग जंगल में चले जाएंगे तो फिर कैसे राज्य कौन चलाएगा, या सारे लोग अगर टीचर बन जाएंगे, ब्राह्मण बन जाएंगे तो क्षत्रिय कौन बनेगा। तो इसलिए उनको बताया गया। लेकिन प्रियव्रत ने तो निरंतर भक्तियों की साधना में रत रहकर भगवान का स्मरण करते हुए ही जीवन जिया था। उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को ईश्वर की सेवा में अर्पित कर ही दिया था। तो उनको ये एक वर्ल्डली काम लगते थे, राजगद्दी में बैठना, राज सिंहासन में बैठना, टैक्स कलेक्शन के डिस्कशन करना, वो पड़ोसी अटैक कर रहा है उसके ऊपर सैनिक को कैसे बनाया जाए, अरे वहाँ पे बाढ़ आ गई, वहाँ पर सूखा आ गया। ही वॉज कंटिन्यूसली चैंटिंग द होली नेम्स, भगवान के नामों को जपना, भजन करना, ये उनका कार्य था। तो वो इससे बिल्कुल उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ मैं अब। तो अतः पिता की आज्ञा अनुलंघ्य होने पर भी राजकुमार ने उसका स्वागत नहीं किया। तो ऑल्दो पिताजी ने बोल दिया, तो एक प्रकार से पिताजी की बात ना मानना एक प्रकार का श्राप लग सकता है, राइट। जैसे बलि महाराज को श्राप लगा दुर्वासा ना शुक्राचार्य का, तो डर लगता है, भय लगता है। कई हमारे भक्त हमें बोल देते हैं, प्रभु जी भक्ति नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि माता पिता मना कर रहे हैं और मैं उन्हें झूठ नहीं बोल सकता, उनका दिल नहीं तोड़ सकता, ये बहुत भयंकर पाप है। लेकिन मैं अपने परम पिता को झूठ बोल सकता हूँ,
जो हर जन्म में मेरे पिता थे, ये तो इस जन्म के पिता हैं, वो हर जन्म के पिता थे, उनको झूठ बोल सकते हैं हम। तो कई बार ऐसा भी होता है, आदमी डर जाता है, हाँ, और वो भूल जाता है उसका वास्तविक कर्तव्य क्या है। यहाँ बता रहे हैं प्रियव्रत महाराज को उनके पिताजी ने बोला आप राजकाज संभालिए, लेकिन क्योंकि वो उनके डायरेक्ट गुरु नहीं थे, और दो आदरणीय थे, लेकिन गुरु नारद मुनि थे, तो पिता से आदेश मिलने के बाद भी उन्होंने इसका स्वागत नहीं किया। इमीडिएटली स्वागत नहीं किया। ही थॉट कि मैं आई हैव टू डिस्कस दिस मैटर, मुझे डिस्कस, ऑल्दो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, राजा बन रहे थे, लेकिन यही यहाँ पर भी राजा राम की बड़ी वो आती है कि कैसे वो आज राजा बनने वाले हैं और आज ही खबर आई और तुरंत उसको छोड़ के जंगल में चले गए। तो दिस शुड बी, जब भगवान की कृपा से कुछ मिलता है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए भगवान की सेवा के लिए, और जब वो चला जाता है तो भगवान की सेवा, भगवान की इच्छा से वो चला गया। तो इन्होंने अपने पिता की इस आज्ञा का स्वागत नहीं किया। ही नीड्स मोर डिस्कशन। इस प्रकार उन्होंने अपने अंतःकरण में यह प्रश्न किया कि संसार पर राज्य करने के उत्तरदायित्व को स्वीकार करके कहीं वे अपनी भक्ति के रास्ते से विमुख तो नहीं हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आ गया उनके दिमाग में, ये आना ही चाहिए हमारी, इसको कहते हैं अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से वर्जनम, कि हर कार्य करते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि हाँ मैं अब इस कार्य को करने से भक्ति से दूर तो नहीं हो जाऊँगा, इस जॉब से, इस विवाह से, इस खाने से, और हमें वही करना चाहिए जो अनुकूल है, अनुकूल का संकल्प करना चाहिए और प्रतिकूल का छोड़ देना चाहिए। हाँ, ये हम कई बार सुन चुके हैं, और इतने ज्ञान लेने के बाद, गुरु के संरक्षण में रहने के बाद हमें इसका थोड़ा बहुत आइडिया लग जाना चाहिए। सबको पता तो होता ही है कि ये अनुकूल है प्रतिकूल है। इवन इफ़ यू डोंट आस्क योर सीनियर्स, उन्होंने इतना तो समझा दिया है कि अनुकूल क्या है प्रतिकूल क्या है, लेकिन फिर भी हम पूछते हैं क्योंकि पूछने से बल मिल जाता है थोड़ा कि हम कैसे करें, तो बोलते हैं हमारा आशीर्वाद है आप करिए, वरना हमें मालूम है कि अनुकूल चीज़ को करना है, प्रतिकूल को त्याग देना है। त्यागना भी बड़ा मुश्किल है, इसलिए कई बार हमारे गुरुजन त्यागने की शक्ति हमें देते हैं, तो इसलिए हमें करना चाहिए। तो यहाँ बता रहे हैं कि संसार पर राज्य करने का उत्तरदायित्व कहीं मुझे अपने मेरी भक्ति के रास्ते से हटा तो नहीं देगा। ये उनके दिमाग में अभी क्वेश्चन आ गया। आगे क्या क्या होगा अभी तो पूरी कहानी बाकी है। जैसे ही उनके पिताजी ने उनको बोला कि वो अपनी तपस्या कर रहे थे कि तुम्हें राज्य संभालना चाहिए, क्योंकि अब कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा था, वो कहानी अभी आएगी कि उत्तराधिकारी बचा नहीं था, तो उनके दिमाग में उनका अपने इस बेटे को बोलता हूँ अब वो तो ब्रह्मचारी बन गया, लेकिन अब ही हैज़ टू मैरी नाउ, विवाह करना पड़ेगा, राजा बनना पड़ेगा। तो यहाँ उनके दिमाग में आ गया कहीं मेरी भक्ति तो नहीं छूट जाएगी। ये क्वेश्चन यहाँ पर इनके दिमाग में आया। तो यहाँ बता रहे हैं जब प्रियव्रत महाराज के पिता स्वयंभू मनु ने उनसे संसार पर राज्य करने का दायित्व दिया, तो आपने सुना था कि स्वयंभू मनु के पुत्र कौन थे? उतानपाद, राइट। उतानपाद चले गए थे, तो उस प्रकार से बाद में ध्रुवा भी चले गए एक समय पर। तो एक समय ऐसा आ गया कि अब कोई वंशज नहीं बचा, तब की बात बता रहे हैं। तो स्वयंभू मनु उनके पिता थे, तो और राज्य क्या था उनका? संसार भर का राज्य था। तो ये वो कहानी है। तो महान भक्त का लक्षण है ये, जो हमने अभी चर्चा किया, किस प्रकार वो किसी भी आकर्षण से आकर्षित नहीं है, लेकिन यदि उन्हें भगवान की सेवा के लिए कुछ कार्य मिल जाए तो वो कर लेते हैं। निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य उच्चते। हाँ, अदरवाइज क्या है? अदरवाइज अनासक्त विषयान यथाहरम यथारहम उपयुंजते, अदरवाइज दे आर डिटैच्ड फ्रॉम एवरीथिंग, बट फॉर कृष्ण के लिए दे बिकम अटैच्ड। मैं एक बार सुन रहा था कथा, शिला प्रभुपाद को लंदन का जो मंदिर था हमारा, वो बरी प्लेस में था पहले, अभी तो वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के सोहो स्ट्रीट में है इस वक्त, वहीं से पास में बरी प्लेस में उसको जगह को बनाया गया। तो वहाँ पर जो मंदिर बन गया तो बड़ा अब ये था कि इसमें विग्रह कहाँ से आएंगे। अब उस ज़माने में विग्रह वगैरह लाना बड़ा मुश्किल काम था, वो इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस। तो प्रभुपाद ने सब जगह लेटर लिख डाले कि हमें विग्रह चाहिए राधा कृष्ण के। तो अब वो कहीं से कुछ आया नहीं, अचानक से लंदन में ही पास में से ही किसी इंडियन कम्युनिटी से एक चिट्ठी आ गई कि हमारे पास इस प्रकार के विग्रह हैं। तो प्रभुपाद तुरंत कार लेके वहाँ पहुँच गए, और वहाँ पहुँचे, वहाँ बैठे, और बैठते ही उन्होंने विग्रह दिखाए, और उस विग्रह में राधा रानी की उंगली खंडित थी एक्चुअली, तो मे भी शायद इसलिए वो दे रहे थे। लेकिन इससे पहले कि कुछ चर्चा आगे होती, भक्त लोग हैरान हो गए। प्रभुपाद ने कहा खड़े हो जाओ। खड़े हुए, उनको बोला तुम उठाओ, तुम इसको उठाओ, तुम उसको उठाओ। भक्त लोगों ने उठाया, वो अंदर गए थे, वो लोग अंदर से शायद कुछ चाय पानी ला रहे होंगे समथिंग। ये लोग उठे, इन्होंने कार में, इससे पहले कि इनका मन बदले, प्रभुपाद ने विग्रह उठाए
और विग्रहों कार में ले गए और वही विग्रह हैं आज की डेट में राधा लंडनेश्वर। वो इस प्रभुपाद के बड़े प्रिय विग्रह रहे हो। सोचिए आदमी कितना अटैच है, बच्चा चोरी कर लेता ना कहीं से, हाँ सामान देखते ही, तो इतने अटैच। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल कि कृष्ण के लिए टोटली अटैच्ड, सामान संसारी चीज़ों के लिए भी, धन के लिए भी, कृष्ण की सेवा के लिए धन की भी आवश्यकता है, अदरवाइज़ अनासक्त विषयान। हाँ, तो गुरु की सेवा करने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन इस वक्त उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया था कि अब मेरा क्या होगा। आगे सुनते हैं आगे क्या हुआ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की